हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक के। टोटल क्वेश्चन का नंबर है 180। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। और हमारे जो पेन ड्राइव कोर्स हैं उनमें हम जो पेन ड्राइव के अंदर पूरा 100% सिलेबस कवर करते हैं और मिनिमम एक वीडियो रोज आपको वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है जो भी एग्जाम की पेन ड्राइव आप लेते हैं उससे रिलेटेड। सो रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ इनकी पेन ड्राइव उपलब्ध है। साथ ही क्लैट, होटल मैनेजमेंट और बीबीए की पेन ड्राइव भी उपलब्ध है। कोई भी पेन ड्राइव अगर आप लेना चाहते हैं तो 9580048004 पर आपको कॉल करना है और इस तरह से वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आज 8 तारीख है और आज के दिन 2 वीडियो हमने डाले हैं वेबसाइट पे। एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, इंग्लिश एडवांस्ड, ये चौथा पार्ट, और फिजिक्स में डाला है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये वीडियोस बोनस वीडियोस हैं। पेन ड्राइव में पूरा 100% कोर्स कवर किया गया है। ये उसके अलावा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे क्योंकि जो भी हम नया वीडियो डालते हैं टेलीग्राम में जरूर शेयर करते हैं। इसके अलावा कई अलग तरह के रिसोर्सेज भी हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। तो ये है एड्रेस telegram.me/studyiq, वरना आप टेलीग्राम में सर्च में जाके स्टडी आई क्यू के नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। और ये जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके ग्रुप में पहुंच सकते हैं और ज्वाइन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, यानी कि हम जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या मोबाइल फ़ोन से कैशलेस जो पेमेंट होती हैं, वो उसकी जिम्मेवारी अब किसने उठा ली है? याद रखिए, पहले ये जिम्मेवारी उठाई थी नीति आयोग ने, लेकिन प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पीएमओ, वो इनके काम से खुश नहीं था। इसीलिए ये जिम्मेदारी उठा ली अब मीटी ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो बिजली और सूचना प्रौद्योगिकी का हमारा विभाग है, इसके हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। और नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री खुद हैं, जो इससे सेटिस्फाई नहीं थे इनके काम से। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत और वाइस चेयरमैन है अरविंद पंगरिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सिडबी कहते हैं, उसने एक एमओयू साइन किया है इनमें से कौन से बैंक के साथ, जिससे जो लघु उद्योग हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हैं, उनको कंसेशनल रेट पे, थोड़ा सा उनको कम रेट पे लोन प्रोवाइड किए जा सके। इसके लिए सिडबी ने कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप किया है। और जो कंसेशनल फंडिंग है एट MCLR, वो 9.6% है अभी, ये आपको याद रखना है। और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। सो ये भी आपको याद रखना है। और अभी ये पंजाब के अंदर मेनली ऑपरेशनल है। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे OECD कहा जाता है, तो OECD के हिसाब से भारत का जो ग्रोथ है वो कितना होगा 2017 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अब लगभग 23 दिन के बाद खत्म होने वाला है। तो पहले इन्होंने कहा था हमारा जीडीपी ग्रो करेगा 7.4%, लेकिन अब इन्होंने कम कर दिया है और कहा है 7.4 से 7% कर दिया है। तो OECD के हिसाब से हमारा ग्रोथ होगा 7%, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 2017। और एक चीज़ और याद रखनी है, अगले साल यानी 2017-2018 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए इन्होंने कहा है कि हमारा जीडीपी ग्रो करेगा 7.3%, और 2018 से 2019 यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 के लिए हमारा जीडीपी ग्रो करेगा 7.7%। तो ये है OECD का प्रोजेक्शन। और OECD में 35 मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन में 35 मेंबर हैं इसके मेंबर, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। याद रखिए, इंडिया इसका की पार्टनर है। तो 5 कंट्री हैं जो इसके की पार्टनर हैं: ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये है 5 इसके की पार्टनर और मेंबर हैं 35। रिलायंस जियो ने इनमें से किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है? अब इनकी जो नेटवर्किंग जो कैपेसिटी है, जो मल्टी टेराबिट कैपेसिटी है, उसको ये बढ़ा के भारत का सबसे बड़ा ऑल IP सर्विसेज प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ पार्टनर किया है? इस कंपनी का नाम है सिस्को। तो ये आपको याद रखना है, सिस्को के साथ इन्होंने पार्टनर किया है। और इसके बाद अब जियो ऑफर कर पाएगा हाई स्पीड डेटा, मोबाइल वीडियो, वोल्ट ई टेक्नोलॉजी, डिजिटल कॉमर्स एटसेट्रा। और जियो ने एक ऑफर भी स्टार्ट किया जिसका नाम है प्राइम।
इनमें से कौन सा भारत का बीच है जिसे टॉप 10 में शामिल किया है ट्रिप एडवाइजर्स वर्ल्ड ट्रैवल चॉइस अवार्ड विनिंग बीचेस के अंदर? तो एक ही बीच है भारत का और इसका नाम है राधानगर बीच और ये है अंडमान एंड निकोबार के अंदर। 8वें नंबर पे ये बीच आया है और भारत का अकेला बीच है। और एशिया के अंदर वर्ल्ड में नंबर 8 पे आया है और एशिया में नंबर 1 पे आया है, यानी एशिया का बेस्ट बीच है राधानगर बीच। और वर्ल्ड का नंबर 1 बीच कौन सा है, इसका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ये ब्राजील का बीच है बेया दो सांचो फर्नांडो डे नोरोनिया। तो बहुत बड़ा नाम है, आप याद रख लीजिए, नोरोनिया बीच इन ब्राजील, ये है वर्ल्ड का नंबर 1 बीच। वीआरसी, वीआरसी बोलते हैं वैरायटी रिलीजिंग कमेटी को, और ये कमेटी है आईसीएफआरई की, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। जो वन विभाग में रिसर्च होता है वो आईसीएफआरई करता है। उसने अप्रूवल दिया है भारत में कितने हाई यील्डिंग वैरायटी जो है पौधे के, उनको उनके रिलीज के लिए परमिशन मिल गई है। हाई यील्डिंग वैरायटी होते हैं जो ज़्यादा गुणवत्ता, ज़्यादा उत्पादकता वाले जो बीज होते हैं उनको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो ऐसे पौधों के कितने बीजों के रिलीज के लिए परमिशन मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है वीआरसी को? टोटल नंबर है बीजों का 20। और जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो देहरादून के अंदर है। 3 इंस्टीट्यूट है, एक है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, एक है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग जिसे बोलते हैं IFGTB कोयम्बटूर, और एक है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जबलपुर में। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इसको लिख लीजिए कहीं पे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, उत्तरांचल उत्तराखंड, और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग IFGTB है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में, और तीसरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जबलपुर में। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। भारत ने अभी अभी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी अपने कौन से देश के साथ? सिल्वर जुबली हो गई है इसके, जो हमारे जो दूतावास है हमारा इस देश में, जो हमारे डिप्लोमेटिक संबंध है, उनकी सिल्वर जुबली मनाई गई। तो कौन से देश के साथ हमारे 25 साल पूरे हो गए हैं डिप्लोमेटिक टाइज के? ये देश है इजराइल, और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू हैं इजराइल के प्रधानमंत्री, और इजराइल की राजधानी आप जानते ही हैं जेरूसलम। अगर ऑप्शन में जेरूसलम ना हो और तेल अवीव हो तो तेल अवीव मार्क कर सकते हैं, लेकिन जेरूसलम इज द कैपिटल। तो 1992 में हमारे डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश हुए थे इजराइल के साथ। इसमें आपसे प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं इजराइल का, तो राष्ट्रपति इजराइल के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, रूवेन रिवलिन, RR, ऐसे याद रख लीजिए, RR, रूवेन रिवलिन। चेन्नई स्थित लक्ष्मी विलास बैंक ने इनमें से कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ये दोनों मिलके जो अमीर लोग हैं यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं उनको वेल्थ मैनेजमेंट और फैमिली ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए इन्होंने पार्टनर किया है सेंट्रम ग्रुप के साथ। और लक्ष्मी विलास बैंक के जो CEO हैं वो हैं पार्थ सारथी मुखर्जी। इनमें से कौन से पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम कैप्टन हैं जो पहली महिला बनी जिन्हें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया BCCI के सालाना अवार्ड्स में? ये पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन थी और ये पहली महिला बनी है जिन्हें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इनका नाम है शांता रंगास्वामी, शांता रंगास्वामी। और 2 व्यक्ति और हैं जिन्हें इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनका नाम है मिस्टर राजेंद्र गोयल और दूसरे हैं पद्माकर शिवालकर। इन्हें मिलेगा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नासा ने अनाउंस किया है कि वो पहला अपना रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट सूरज के ऊपर भेजेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरज के पास कोई आदमी तो जा नहीं सकता टेम्परेचर की वजह से, इसलिए एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा जो रोबोट्स द्वारा चलित होगा। और नासा ने प्लान बनाया है इसको ये भेजेगा 2018 के अंदर, 2018 में नासा इसे भेजेगा। तो नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका की राजधानी है, और वॉशिंगटन DC में ही हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का। चंद्रशेखर आजाद का 86वां शहादत दिवस किस दिन मनाया गया? मार्टरडम डे। हमारे ग्रेट स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जो शहादत का दिन था वो था 27 फरवरी। ये था इनका 86वां मार्टरडम डे। इनमें से कौन सी ग्लोबल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है
जिसने बायर इनिशिएटेड पेमेंट यानी बीआईपी नाम की एक सुविधा शुरू करी है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके कॉर्पोरेट कार्ड से लिंक होगा। इससे जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो कम होंगी। ये सुविधा स्टार्ट करी है अमेरिकन एक्सप्रेस ने, और अमेरिकन एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर के अंदर। इनमें से जो बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार की सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया, स्टेट का बजट, तो उसमें कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिला है, यानी सबसे ज़्यादा धन कौन से सेक्टर के लिए रखा गया है इस बार। तो बिहार ने सबसे ज़्यादा धन इस बार रखा है शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, और यह धन है 14,217 करोड़ रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 14,217 करोड़ रुपए बिहार ने एजुकेशन के लिए दिया है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं बिहार के वित्त मंत्री कौन है, क्योंकि इन्होंने वहाँ की विधानसभा में ये प्रस्तुत किया बिल। तो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी, आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसको ये निर्देश दिए गए हैं हाई कोर्ट द्वारा कि वो एक ऐसा कानून लागू करे 2 महीने के अंदर अंदर जिससे सीमई करुवेलम यानी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो पेड़ हैं उनको जड़ से उखाड़ा जा सके। तो ये जो पेड़ हैं ये जो एनवायरनमेंट है उसे पोल्यूट करते हैं, उसके लिए खतरा है, जलवायु परिवर्तन के लिए खतरा है, और इनकी जो जड़ें हैं वो इतनी ज़्यादा डेप्थ तक चली जाती हैं ज़मीन में कि वो पानी ख़त्म कर देती हैं, तो पीने के पानी पे उस पर फ़र्क पड़ता है। तो ये हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, जिसने ये निर्णय लिया। सो आंसर है तमिलनाडु। तो ये जो पेड़ है, या नाम याद रखिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, सीमई करुवेलम, और इसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोप्सिस जूलीफ्लोरा। गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी आप जानते हैं गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म। सो गिफ्ट सिटी ने एक पैक्ट साइन किया है। गिफ्ट्स की फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यानी शॉर्ट में गिफ्ट सिटी। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ ये दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। किस फील्ड में एक दूसरे की मदद करेंगे? ये बैंकिंग के क्षेत्र में, वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में, या रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस में? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इन सब में। और गुजरात में गिफ्ट सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गिफ्ट गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी, भारतीय जनता पार्टी के। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने 90 डेज वीजा फ्री ट्रैवल अप्रूव किया है यूरोप के नागरिकों के लिए। कौन से देश में अब 90 डेज वीजा फ्री ट्रैवल यूरोप के नागरिक कर सकते हैं? तो ये देश है जॉर्जिया। जॉर्जिया, और जॉर्जिया की राजधानी है तबिलिसी, और कंट्री है लारी। तबिलिसी और लारी। इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने युगल खिताब जीता है, मेंस डबल का, बैडमिंटन का खिताब जीता? 2017 युगांडा इंटरनेशनल सीरीज जीत लिया इन्होंने, 2017 युगांडा इंटरनेशनल सीरीज। और ये करके दिखाया कोना और अल्विन ने, कोना एंड अल्विन। सो आंसर है एक, तरुण कोना और अल्विन फ्रांसिस। और इन्होंने मॉरिशियस के खिलाड़ियों को फाइनल में हराया, और ये हुआ था कंपाला में। और आप सब जानते हैं युगांडा की राजधानी है कंपाला। और युगांडा को रुआंडा से कंफ्यूज नहीं करना है, रुआंडा की राजधानी है किगाली। तो दो देश अलग हैं, युगांडा अलग है और रुआंडा अलग है, तो ये याद रखिए आप। और युगांडा की जो मुद्रा है वो है शिलिंग, युगांडा शिलिंग। इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जीवन बीमा कंपनी है जिन्होंने अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट जो प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ाया है और लॉन्च करा आई सिलेक्ट टर्म प्लान, जो पूरे परिवार की जीवन बीमा सुरक्षा के लिए है? आई सिलेक्ट टर्म प्लान अभी अभी लॉन्च किया कैनेरा HSBC OBC ने, कैनेरा HSBC OBC। और कैनेरा बैंक जो है इसमें इसका 51% हिस्सा होगा, HSBC का इसमें लगभग 26% और OBC का होगा 23%, और इसका नाम है आई सिलेक्ट। इनमें से कौन सा राज्य है जिसके साथ केंद्र सरकार ने एक पीने के पानी और सैनिटेशन के लिए स्वच्छ शक्ति सप्ताह लॉन्च करा, जिसमें जो महिलाओं का रोल है स्वच्छ भारत मिशन में उसको उजागर किया जाएगा? तो ये आपको याद रखना है, और ये हुआ गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा में। सो आंसर है हरियाणा। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है $63 मिलियन का तेजस्विनी नाम की स्कीम के लिए? ये एक प्रोजेक्ट है तेजस्विनी, इसमें जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं और यंग महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए ये प्रोजेक्ट है।
तो इसके लिए किसने धन दिया है $63 मिलियन का भारत में। 17 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के जिसमें ये स्कीम स्टार्ट की जाएगी। तो याद रखिए तेजस्विनी स्कीम स्टार्ट की जाएगी झारखंड के अंदर। और ये पैसा दिया है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने, जो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और वर्ल्ड बैंक का जो हेड हैं इस वक्त वर्ल्ड बैंक के, वो हैं जिम योंग किम। जिम योंग किम, तो ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक के हेड या प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम, लेकिन एग्जाम में आजकल सीईओ पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का कौन है, और ये 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये एक महिला है, इनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। मैं रिपीट करता हूं, क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा है वर्ल्ड बैंक की सीईओ, और जो वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो हैं जिम योंग किम। इनमें से कौन सा देश है जो पहली पानी के नीचे की ऑब्जर्वेटरी बना रहा है? इस देश में ये पहली जल मग्न या पानी के नीचे जो अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी यानी कि एक तरह की प्रयोगशाला है, ये बनेगी और पानी के नीचे होगी पूरी। ये बना रहा है चाइना, और ये बना रहा है साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीनी सागर में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी चल रही है चाइना और जापान के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में भी, साउथ चाइना सी। इनमें से कौन सी भारतीय फिल्म है जिसने ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था, ग्लासगो कहाँ पे है? ग्लासगो है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड हिस्सा है ब्रिटेन का। तो ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल में एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है जिसने अवार्ड जीता है? इस फिल्म का नाम है लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, मेरे बुर्के के नीचे लिपस्टिक, और इसके डायरेक्टर हैं अलंकृता श्रीवास्तव। अलंकृता श्रीवास्तव। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है प्रकाश झा ने, मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा, और कोंकणा सेन शर्मा और रत्ना पाठक शाह ने इसमें एक्टिंग की है। लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। इनमें से किस व्यक्ति को इंडियन ओवरसीज बैंक का एडिशनल चार्ज दिया है अभी अभी 3 और महीने के लिए? तो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रहेंगे 3 और महीने के लिए, इनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर, और पहले इन्हें एडिशनल चार्ज दिया था 3 महीने के लिए, लेकिन जब तक कोई और काबिल व्यक्ति नहीं मिल जाता, 3 और महीने इनका एक्सटेंशन इन्हें मिल गया। इनका नाम है सुब्रमण्यम कुमार, आर सुब्रमण्यम कुमार। इनमें से कौन सा देश है जो होस्ट करेगा वर्ल्ड वुमेन्स यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017? यूथ बॉक्सिंग ये होस्ट की जाएगी। इसके लिए AIBA ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ MOU साइन किया है, और ये होगा इंडिया के अंदर। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को बोलते हैं AIBA, और इसका हेडक्वार्टर है लॉज़ेन में। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, लॉज़ेन कौन से देश के अंदर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है लॉज़ेन, और ये होस्ट करेगा इंडिया। यूथ चैंपियनशिप जो ये होगी, ये इंडिया के अंदर होगी, IG इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। तो ये आपको बताना है आज का पहला सवाल, लॉज़ेन कौन से देश में? UNAIDS का जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को था, और इसका इस बार थीम क्या था? UNAIDS ये लोगों को किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और इस बार इसका जो थीम था वो था मेक सम नॉइज फॉर जीरो डिस्क्रिमिनेशन, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करने के लिए आप आवाज़ उठाइए। इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी है जिसे बैन कर दिया गया है कि वो भारत के जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें 5 साल तक कोई भी शूटिंग नहीं कर सकती? और ये डिसीजन लिया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, और ये बैन किया है BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल को बैन कर दिया गया है। तो और इसलिए बैन किया है क्योंकि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये है असम में, तो वहाँ इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वन वर्ल्ड के नाम से, किलिंग फॉर कंजर्वेशन, और इसमें कुछ ऐसे तथ्य थे जो इन्होंने सही नहीं दिखाए, इसलिए BBC अब भारत में टाइगर रिजर्व्स में 5 साल तक शूट नहीं कर सकती। और एक नया कानून आया है, स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट 2017, पोजेशन ऑफ डीमोनेटाइज ₹500 1000 नोट, यानी अब अगर आप पुराने 500 और 1000 वाले जो नोट थे, जो विमुद्रीकरण जिनका हो चुका है, अगर आप रखते हैं
तो आपके ऊपर कितनी सज़ा हो सकती है। तो आपको बस ये बताना है कि जो मैक्सिमम जो धन है जो आपको सज़ा हो सकती है वो कितनी हो सकती है। इसके लिए आपको 10,000 रुपये का फाइन हो सकता है सबसे ज़्यादा। तो आंसर है 10,000। 10,000 इज़ द कैप। या फिर जितना आपने पैसा रखा है उसका 5 गुना। मैं रिपीट करता हूं, जितना धन आपके पास पकड़ा गया है उसका 5 गुना, या फिर 10,000 रुपये, जो भी इनमें से ज़्यादा हुआ। अगर आपके पास 500 रुपये के मान लीजिए 10 नोट रखे हैं तो 5,000, तो इसका 5 गुना, तो 25,000 आपको भरना पड़ेगा। और अगर जो भी ज़्यादा हुआ 10,000 या 5 गुना जितना आपने धन स्टैश करके रखा हुआ है वो। और अगर आपने 9 नवंबर से लेके 30 दिसंबर तक अपना धन जो है गलत डिक्लेयर किया है तो 50,000 रुपये का मिनिमम आपको फाइन होगा। ये सब तथ्य याद रखिए। एक छोटी सी चीज़ और याद रखिए, 13 मार्च के बाद आप जितना मर्जी पैसा एटीएम से निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। पहले लिमिट 24,000 रुपये थी एक हफ्ते की, अब उसे बढ़ा के कर दिया है 50,000 रुपये, यानी आप एक हफ्ते में 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन 13 मार्च के बाद कोई लिमिट नहीं होगी। इनमें से किस व्यक्ति को सीआरपीएफ का एडिशनल डायरेक्टर जनरल डीजी नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है सुदीप लखाटिया। सुदीप लखाटिया। सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। सुदीप लखाटिया 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। मशहूर प्लेराइट और पद्मश्री जीत चुके तारक मेहता, इनका अभी अभी निधन हो गया। आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वो इन्हीं के साहित्य पर बेस्ड है वो एपिसोड। तो ये कौन से राज्य के थे? तो तारक मेहता थे गुजरात के। और इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट गुजराती में कॉलम आता था चित्रलेखा मैगजीन में, दुनिया ने ऊंधा चश्मा। दुनिया ने ऊंधा चश्मा, ये भी याद रखिए। पद्मश्री इन्हें मिला था 2015 के अंदर। इसके अलावा इन्हें गुजरात साहित्य अकेडमी अवार्ड और रमन लाल निकंठ हास्य पारितोषिक अवार्ड भी मिले हुए हैं। सेबी, सेबी मार्केट रेगुलेटर है, आप जानते हैं। सारी जो हमारी कैपिटल मार्केट है उनको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड अपने जो कानून है बहुत सख्त कर दिए हैं? फ्लैश क्रैश का फिनोमेना कम करने के लिए। फ्लैश क्रैश का मतलब होता है जब किसी चीज़ के जो प्राइस हैं बहुत तेज़ी से जब गिरते हैं उसको बोलते हैं फ्लैश क्रैश। और ये होता है कई बार एल्गो ट्रेडिंग की वजह से। तो इसको लेके जो कानून है बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें ऐसा देखा गया था कि जो 16% जितना भी व्यापार होता है वो आल्गो ट्रेडिंग से होता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ये देखा गया था कि 8.56% जनवरी के अंदर, जनवरी महीने की बात कर रहा हूँ 2017, जितना भी व्यापार हुआ उसमें से लगभग 8.5% आल्गो ट्रेडिंग से हुआ। तो इसमें जो फ्लैश क्रैश के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और इनका इंसिडेंट कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। एक रिसेंट रिपोर्ट आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, और इसके हिसाब से कौन सा राज्य है जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है? यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है जब बच्चा 1 साल के अंदर अंदर पैदा होता ही मर जाता है किसी भी चीज़ की कमी से, या तो खाने की कमी से, या हाइजीनिक कंडीशन नहीं होती, इन्फेक्शन से, बहुत सारे कारण होते हैं। उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी जो पैदा हुए बच्चों की मृत दर जो होती है उसको बोलते हैं। और 5 साल से छोटे बच्चों की उसको बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो सबसे कम भारत में ये कौन से राज्य में है? सबसे कम है ये केरल के अंदर। तो केरल सबसे अच्छा एक तरह से इसमें है। और केरल के बारे में आप याद रखिए, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और पिनरई विजयन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पार्टी के। भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट किया अपना एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल। ये इनका इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। इंटरसेप्टर मिसाइल होता है कि अगर कोई देश हमारे ऊपर मिसाइल से हमला करेगा तो ये बीच में ही उसे हवा में मार गिराएगी, उसको बोलते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। तो डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। इसका जो फायर किया गया टेस्ट फायर अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। अब बताइए अब्दुल कलाम आइलैंड कहां पर है? अब्दुल कलाम आइलैंड को पहले बोलते थे व्हीलर आइलैंड, इसका नाम पलट के रख दिया था अब्दुल कलाम आइलैंड, और ये है ओडिशा के अंदर। सो आंसर है ओडिशा। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ये हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को, 1 मार्च। और इसे मनाता कौन है? आईसीडीओ जब बना था, यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जब आईसीडीओ बना था, यानी इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन
उसको यादगार बनाने के लिए बनाया जाता है। और इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1972 में। केरल में जो बैंक है कैथोलिक सीरियन बैंक, इसने इनमें से कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है? तो आप जानते हैं जब बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करता है उसे बोलते हैं बंक एश्योरेंस, क्योंकि बैंक के पास जो उपभोक्ता है बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है बैंक के थ्रू। और ये इंश्योरेंस कंपनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। और जो कैथोलिक सीरियन बैंक है इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसुर में। थ्रिसुर। कांग्रेस के लीडर हाजी अब्दुल सलाम, इनका अभी अभी निधन हो गया। तो ये राज्यसभा मेंबर रह चुके थे पहले। तो आपको बताना है कौन से राज्य से ये राज्यसभा मेंबर थे। ये थे मणिपुर से। और ये मणिपुर से पहले मुसलमान थे जो राज्यसभा के मेंबर थे। तो ये सब आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी होस्ट किया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी IORA का समिट? IORA में 21 कंट्री हैं जो इंडियन ओशियन के आसपास हैं। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और इसको किया गया अभी इंडोनेशिया के अंदर, इसकी जो समिट है। और इंडोनेशिया के बारे में आप जैसे याद रख सकते हैं, इसकी कैपिटल है जकार्ता। और इसमें चलता है जो करेंसी उसको बोलते हैं इंडोनेशियन रुपया। इनमें से किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC अभी अभी नियुक्त किया गया है? उसकी शपथ इन्होंने ली अभी अभी, और इनका नाम है खुर्शीद गनई। इनको शपथ दिलाई वहाँ के गवर्नर ने। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है NN वोहरा। और यहाँ पर PDP सरकार है। PDP और BJP गठबंधन सरकार है यहाँ पे। महबूबा मुफ्ती हैं यहाँ की मुख्यमंत्री। इनमें से कौन से देश हैं जिन्होंने UN रेजोल्यूशन टू इम्पोज सैंक्शन ऑन सीरिया फॉर द यूज ऑफ केमिकल वेपन को वीटो किया? मैं रिपीट करता हूं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये उनके नाम दिए हुए हैं। ये हैं 5 परमानेंट मेंबर। अब इनमें से आपको यह बताना है कि किसने जो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है कि सीरिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं क्योंकि वो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फॉस्जीन गैस, जैसे कई तरह की गैस होती हैं जो केमिकल वेपन के तौर पे यूज़ की जा सकती हैं लोगों को मारने के लिए। तो इसमें वीटो किया इसको रशिया और चाइना ने। यानी वीटो किया मतलब रशिया और चाइना ने यह कहा कि सीरिया के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। अभी अभी चौथा सालाना इंडिया CLMV बिजनेस कंक्लेव हुआ और इसको आयोजित करवाया CII ने यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। तो आपको बताना है ये कहां पर आयोजित करवाया। ये आयोजित करवाया पिंक सिटी जयपुर के अंदर। पिंक सिटी जयपुर। और CLMV क्या है? C से है कंबोडिया, L से है लाओस, M से है म्यांमार और V से है वियतनाम। तो भारत का 4 देशों के साथ ये चौथा सालाना कंक्लेव था बिजनेस के लिए। CLMV में आई होप आपको चारों देश क्लियर हो गए होंगे, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। लाओस को वैसे ऐसे लिखते हैं हम, लाओ PDR, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ लाओ। 14 दिवसीय ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई, डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है अल नगा द्वितीय। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई। तो भारत और कौन से देश की आर्मी के बीच ये हुई? इसका नाम है अल नागा द्वितीय। भारत ने ये की ओमान के साथ। मिडल ईस्ट कंट्री है ओमान, इसकी राजधानी है मस्कट। नेक्स्ट, एक एटलस 5 रॉकेट जिसमें क्लासिफाइड US सैटेलाइट को कैरी किया। ये नेशनल रेकॉनेसॉन्स ऑफिस के लिए ये सैटेलाइट छोड़ा गया। तो आपको बताना है कि ये कहां से अमेरिका ने छोड़ा और जिस स्टेशन से छोड़ा उसका नाम है वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस। अमेरिका के कौन से शहर में ये है? ये है कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया अमेरिका का फाइनेंशियली सबसे शक्तिशाली एरिया है। इनफैक्ट वर्ल्ड की जो टॉप 10 इकोनॉमीज के अंदर ही आ जाएगा। बहुत सारे देश हैं, जैसे फ्रांस से भी बड़ा इकोनॉमी है कैलिफोर्निया, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके हेडक्वार्टर यहाँ पर है। तो ये सब आपको याद रखना है। और बस इसमें इतना ही आपसे पूछा जाएगा। इनमें से कौन सा स्टील प्रोड्यूसर है, यानी स्टील कंपनी कौन सी है जिसने एक एग्रीमेंट किया है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, DRDO के साथ? अब ये हाई नाइट्रोजन स्टील बनाएगा जो हथियारों के अंदर यूज होते हैं, हाई नाइट्रोजन स्टील।
इसके लिए अनुबंध किया गया है जिंदल स्टील के साथ, जिंदल स्टेनलेस स्टील, हिसार स्थित। नेक्स्ट, 13वां इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट अभी अभी कहां पर हुआ? इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी आर्थिक, दोनों दो देश हैं, मल्टीलेटरल ये समिट है, बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया और आपसी आर्थिक सहयोग के लिए ये समिट हुआ। तो ये एक रीजनल ग्रुप है जिसमें 10 कंट्री हैं इसके अंदर, और ये बना था 1985 के अंदर। तो 10 कंट्री जो इसमें है वो पाकिस्तान और उसके आसपास के पड़ोसी हैं, जैसे ईरान है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इंडिया इसमें नहीं है। तो ये इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, तो आंसर है पाकिस्तान। स्टील मिनिस्टर हैं जो हमारे चौधरी बीरेंद्र सिंह, इन्होंने अभी अभी इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स। ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो हमारे पूर्वी राज्य हैं उनका। और ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ? जो स्टील उत्पादन है उसमें ये आपसी सहयोग के लिए, यानी सारे राज्य एक दूसरे के साथ आपसी सहयोग करेंगे। तो ये कहां पर हुआ? ये हुआ ये हुआ भारत के नॉर्थ ईस्ट में गंगटोक के अंदर, और गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। और सिक्किम आप जानते हैं भारत का वो राज्य है जिसकी सबसे कम जनसंख्या है, लोवेस्ट पॉपुलेशन। अगर पूछें कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो गोवा, एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है। और सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। इनमें से वो कौन सी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट लिया है अपना? बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं और इनका नाम है सारा कोट। तो सेहत इनकी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए इन्होंने संन्यास ले लिया। एक एंटी शिप मिसाइल है जो अभी अभी भारत ने इसका टेस्ट फायर किया अरब सागर के अंदर, और ये भारत की पहली स्कॉर्पियन सबमरीन है। सबमरीन मतलब जो पानी के नीचे रहती है, पनडुब्बी बोलते हैं इसे, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कलवारी। वेरी इंपॉर्टेंट, कलवारी। ये मेड इन इंडिया है, भारत ने इंडिजिनस खुद बनाई है, और मजागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा ये बनाई गई है। फ्रांस की मदद से बनाई गई है, फ्रेंच कंपनी है DCNS, उसकी मदद से ये बनाई गई है, लेकिन भारत की अपनी खुद की निर्मित है, कलवारी इसका नाम है। इनमें से कौन सी भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे एनुअल विजिटर्स अवार्ड मिला बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए 2017 की? एनुअल विजिटर्स अवार्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी, इसका नाम है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, ये एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड रीजन है कौन से देश के अंदर, जिसने रशिया की जो मुद्रा है रूबल, उसे अपना लिया है अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में? लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, और ये है यूक्रेन में। यूक्रेन की जो करेंसी है वो है हरिवनिया, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। हमारा जो जल संसाधन मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गंगा साफ करने के लिए, यानी गंगा रिजुविनेशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कहते हैं इसे, नमामि गंगे प्रोग्राम, और रिवर डेवलपमेंट, इसने ऑर्गेनाइज किया एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जल क्रांति अभियान के ऊपर। तो आपको बताना है जल क्रांति अभियान के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित किया गया था। इसमें 700 पार्टिसिपेंट्स थे टोटल, और हमारी जो मिनिस्टर है इसके लिए वो है उमा भारती, जो गंगा क्लीनिंग के लिए और जल संसाधन के लिए है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली के अंदर। केंद्र सरकार ने अप्रूव किया है 756 करोड़ रुपए का धन, जो कि 700 लाख कैटरेक्ट पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाएगा। तो कैटरेक्ट मोतिया को बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैटरेक्ट। इसमें जो आपका लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है, यानी उसमें सफ़ेद रंग का आप देखेंगे एक वो आ जाता है, तो इसकी वजह से बहुत लोग अंधे हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग में हम क्या करते हैं कि जो लेंस है इसको बदल देते हैं, क्योंकि ये लेंस बेकार हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है कैटरेक्ट का, याद रखिए। एक बार कैटरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो मेडिकली इसका कोई इलाज नहीं है, और लेंस हम हटा के इसमें फिर दूसरे लेंस डाल देते हैं, जैसे सिलिकॉन का लेंस डाल देते हैं इत्यादि। तो इसके लिए जो टारगेट है वो है 2022 तक हमें 700 लाख पेशेंट ट्रीट करने हैं कैटरेक्ट के, और इसमें स्कीम में हर पेशेंट को 2000 रुपये दिए जाएंगे जिससे वो अपना ऑपरेशन करवा सके। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हैं JP नड्डा। और हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का विभाग है उसने एक अनाउंसमेंट की कि वो राज्य जिनमें खुली शौच मुक्त जिन्हें कर दिया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट, उनका नंबर अब कितना हो गया है भारत में। ओपन डिफिकेशन यानी जो खुले में जो शौचालय जाते हैं लोग, अब वो कितने राज्यों में नहीं जाते। ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया है कितने राज्यों को टोटल, तो इनका नंबर हो चुका है डिस्ट्रिक्ट्स का 100, और टोटल भारत में 1.7 लाख
विलेजेस हैं जो ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं। बेंगलुरु बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जनाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी। इसने एक सर्वे कराया, इसके हिसाब से भारत का कौन सा शहर है जो लगातार दूसरी बार बेस्ट घोषित किया गया है। भारत का सबसे बेस्ट शहर यह घोषित किया गया तिरुवनंतपुरम को, जो कि केरल की राजधानी है। दूसरे नंबर पे आया पुणे और कोलकाता आया थर्ड नंबर पे। 39वां अध्याय अभी अभी हुआ इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। तो ये कहां पर आयोजित किया गया? इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हुआ ऋषिकेश में। और ऋषिकेश कहां है? उत्तराखंड में। इसको आयोजित कराया आयुष मंत्रालय ने। आयुर्वेद, योगा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी 5 डिपार्टमेंट आते हैं आयुष में। और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज श्रीपद येसो नायक। श्रीपद येसो नायक। हरिका द्रोणावल्ली ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, लेकिन मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं किया। इनफैक्ट जब ये एयरपोर्ट पर भी आई तो बहुत कम लोग वहां पर मौजूद थे। तो ये काफ़ी वो दिखाता है पक्षपात। ये खेलती हैं शतरंज और ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में, जो कि बहुत बड़ी बात है। कहाँ से पता कि उन्होंने जीता? और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? ईरान की राजधानी तेहरान में हुई थी। इनमें से कौन सा भारतीय जल सेना का हॉस्पिटल है जिसे बेस्ट कमांड हॉस्पिटल घोषित किया गया? पूरी आर्म्ड फोर्सेस का बेस्ट कमांड हॉस्पिटल है ये, और इसे रक्षा मंत्री की ट्रॉफी भी मिली। रक्षा मंत्री ट्रॉफी इसे दी गई बेस्ट हॉस्पिटल। और ये है अश्विनी, INHS अश्विनी। तो अब आपको बताना है आज के लिए आपका दूसरा सवाल, ये हॉस्पिटल कहाँ पर है? ये जो ट्रॉफी है 1989 से हम दे रहे हैं बेस्ट हॉस्पिटल के लिए, रक्षा मंत्री ट्रॉफी। लेकिन आपको ये बताना है कि जो हॉस्पिटल है अश्विनी, ये कहाँ पर है, कौन से शहर में है? इनमें से कौन सा एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसने अभी अभी जापान की टेक्नोलॉजी कंपनी ब्रिलियंट सर्विसेज नाम की कंपनी को खरीद लिया है? ये चारों ही कंपनियां जो हैं ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, कंसल्टिंग के अंदर भी है। और ये कंपनी है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट कंपनी का हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी में। इनमें से जो पूर्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं पनीर सेल्वम, ओ पनीर सेल्वम, इन्होंने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है अम्मा कलवियागम.in। इसमें ये जो उपभोक्ता हैं उनकी किस चीज में मदद की जाएगी? अम्मा कलवियागम.in नाम की वेबसाइट जो लॉन्च हुई है, किस चीज में मदद करेगी? ये मदद करेगी स्किल डेवलपमेंट में, यानी जो काम है उनको सीखने के लिए। और जयललिता जी का 69th बर्थ एनिवर्सरी, उसका सेलिब्रेशन, उस उपलक्ष्य में ये लॉन्च की गई है वेबसाइट। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अभी अभी लॉन्च किया है एक स्टार्टअप हेल्पलाइन, जिसमें जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो लोग जिन्होंने नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं, खासकर यूथ, उनको एनकरेज किया जाएगा इस हेल्पलाइन के द्वारा। ये किया ओडिशा ने। सो आंसर है ओडिशा। और ओडिशा में बीजू जनता दल पार्टी है जिसकी सरकार है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया अभी अभी, क्योंकि दोनों का ही एक कॉमन दुश्मन है, वो है नॉर्थ कोरिया। तो अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज जो किया, इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका नाम इन्होंने रखा फॉल ईगल। फॉल ईगल। और साउथ कोरिया की जो मुद्रा है वो है 1, और नॉर्थ कोरिया की भी मुद्रा का नाम है 1, WON। और राजधानी है साउथ कोरिया की सियोल, और नॉर्थ कोरिया की है पियोनियांग। एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ कोरिया के, बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं, वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन। इनके भाई को भी अभी मार दिया जिनका नाम था किम जोंग नाम। मलेशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच अभी रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। इनमें से कौन सा देश है जिसने मोस्ट पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जीता? गुआंगजाऊ इंटरनेशनल ट्रैवल फेयर जो हुआ वहां पर, चाइना के अंदर ये फेस्टिवल हुआ था, और दूसरी बार लगातार सबसे पॉपुलर पर्यटन का जो डेस्टिनेशन है वो है ये कंट्री, और ये कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका को दूसरी बार ये प्राइज मिला। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोट्टे, और मुद्रा है श्रीलंकन रुपी। दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका में, वहां के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं रानिल विक्रमसिंघे। यमनाम यईमा सिंह
ये एक लेखक थे और पूर्व सांसद थे, इनका भी अभी निधन हो गया। आपको बताना है कि ये हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनकी कौन सी विधानसभा के स्पीकर थे, कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे, पूर्व स्पीकर थे। तो ये यमनाम यईमा थे, मणिपुर के स्पीकर, पूर्व स्पीकर। इन्होंने किताब भी लिखी है जिसका नाम है अ पीस ऑफ 10th लोकसभा। तो ये नाम भी याद रखिए, अ पीस ऑफ यानी 10वीं लोकसभा का एक पीस। अब आपको बताना है मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। यह है आज आपका तीसरा सवाल। 2017 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, लिसन टू द यंग वॉइसेस, जो नौजवान आवाजें हैं उन्हें सुनिए, ये था इसका थीम। और 2017 के लिए ये मनाया गया 3 मार्च को। तो हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और इसे खुद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मनाता है। 2013 20 दिसंबर को ये अनाउंस हुआ था, और 2014 से हम ये मना रहे हैं। बीजू पटनायक जी, जो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके पिताजी थे। इनका 101वां बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। इनका उपनाम क्या था, इनको क्या पॉपुलरली हम बुलाते थे? इनको हम बुलाते थे शेर ए उत्कल के नाम से, शेर ए उत्कल। अब आपके लिए आज का चौथा सवाल, जननायक किसका नाम था? किस मशहूर पॉलिटिकल लीडर को हम बोलते थे जननायक? और पांचवा सवाल, किस मशहूर पॉलिटिकल लीडर को हम बोलते थे लोकनायक? तो ये कमेंट्स में लिख के बताइए। एक सप्ताह लंबा आदिवासी समुदाय का त्योहार भगोरिया, ये अभी अभी 6 मार्च को शुरू हुआ है। कौन से राज्य के अंदर? ये आदिवासियों का त्योहार है, और मध्य प्रदेश में लगभग 34 जगह पे स्टार्ट हुआ है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान की यहां सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। और सूडान के पहले प्रधानमंत्री, इन्हें अभी अभी बनाया गया। ये पहले प्रधानमंत्री बने सूडान के, और वो इसीलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री पद की जो पोस्ट है 1989 में खत्म कर दी गई थी। तो इनका नाम है बकरी हसन साले, बकरी हसन साले। और यहाँ की राजधानी है खार्तुम, और करेंसी है सूडानीज पाउंड। यहाँ के राष्ट्रपति हैं ओमार हसन अल बशीर। दिल्ली सरकार ने अभी अभी ये डिसाइड किया है कि जो मिड डे मील स्कीम है वो बढ़ा दी जाएगी, एक्सटेंड कर दी जाएगी। अभी ये जो बच्चे हैं 8वीं क्लास तक के, उनको मिड डे मील में खाना दिया जाता है। इसको बढ़ा के अब कौन सी क्लास तक ये बढ़ा दी गई है? ये बढ़ा दी गई है गर्ल्स के लिए 12वीं क्लास तक, गर्ल्स अप टू क्लास 12। और इसके लिए 50 करोड़ रुपए ज़्यादा लगेंगे, तो वो भी एलोकेट किए गए हैं दिल्ली बजट के अंदर। ये ऐसा करने वाला दिल्ली पहला राज्य बना है। और ये भी अनाउंस किया है केजरीवाल जी ने कि ये जो स्कीम है, अब ये बॉयज़ के लिए भी बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी 12वीं क्लास तक, अभी लेकिन सिर्फ गर्ल्स के लिए की गई है। इनमें से किसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा भारत का कोच बनाया गया है अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए, जो भारत में होने वाला है? अंडर 17 वर्ल्ड कप इस बार भारत में होगा। तो इसके लिए हमारा जो कोच बनाया गया है वो बनाया गया है लुइस नॉर्टन डे माटोस को। ये इनकी फोटो देख सकते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कोच हैं ये रिप्लेस करेंगे निकोलाई आदाम को। और बस इतना आपको याद रखना है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल जो पहले नागरिक उड्डयन मंत्री भी थे कांग्रेस सरकार के वक्त, एनसीपी के नेता हैं प्रफुल्ल पटेल। न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत, ये वाइस चेयरमैन है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है काले धन को वापस लाने के लिए। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अभी कितना काला धन है जो वापस मिल गया है भारत को। कितना काला धन भारत को बहुत सारी स्कीम्स के तहत वापस मिल गया है। तो एसआईटी ब्लैक मनी ने कहा, जो एसआईटी है ब्लैक मनी पे, उन्होंने कहा 70,000 करोड़ रुपए भारत ने रिकवर कर लिया है। 70,000 करोड़, जिनमें से 16,000 करोड़ ऐसा धन था जो विदेशों में जमा था। और ये जो एसआईटी है, इसके चेयरमैन हैं जस्टिस MB शाह। ये भी याद रखिए, 1 मई 2014 को ये बनी थी। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, जीवन बीमा इंश्योरेंस कंपनी, जिसने अभी अभी अनुबंध किया है पर्सनल फाइनेंस ऐप ईटी मनी के साथ? ये दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे
डेटा लेड ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान। डेटा लेड ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान, इसके लिए ईटी मनी ऐप के साथ अनुबंध किया है इनमें से एचडीएफसी लाइफ ने, एचडीएफसी लाइफ। और जो ये ऐप है ईटी मनी, इसके 10 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता हैं। इनमें से किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत का अगला राजदूत? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा। और भारत के एम्बेसडर होंगे जे.एस. दीपक, जे.एस. दीपक। इनमें से कौन सा राज्य है जो 5 दिवसीय एक नदियों का त्योहार मना रहा है जिसका नाम है नमामि ब्रह्मपुत्रा? तो अगर आप जानते हैं ब्रह्मपुत्रा कहाँ बहती है तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। ब्रह्मपुत्रा बेसिन का सबसे बड़ा हिस्सा है असम में, सो आंसर है असम। और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पहली बार इतिहास में। सर्बानंद सोनोवाल हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। असम की राजधानी है दिसपुर। और एक बात और याद रखिए, असम ने अभी अभी तेलंगाना के साथ एक अनुबंध किया है। दोनों असम और तेलंगाना एक दूसरे की मदद करेंगे पर्यटन में सुधार के लिए। सिविल अकाउंट्स डे ये हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को। इनमें से जो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है उसको क्रिएट किया गया था, उसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है और इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है सिविल अकाउंट्स डे। तो आपको बताना है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस कौन से साल में शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1976 में। और 1976 में स्टार्ट की थी। जो हमारा 1973 का एक्ट था C&AG, ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, उसमें अमेंडमेंट करके ये शुरू की गई थी। 18वां नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट सेमिनार अभी अभी कहां पर हुआ? और इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रेलवेज फ्रीट सर्विसेज, इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड एंड द रोड अहेड। नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट सेमिनार आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और आप जानते हैं हमारे रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु। नेशनल डिफेंस डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम कब मनाते हैं? हर साल ये मनाया जाता है 3 मार्च को। और जो एनडीए है, एनडीए का हेडक्वार्टर है खड़गवसला महाराष्ट्र में, पुणे। खड़गवसला पुणे के पास है महाराष्ट्र में। तो ये है हेडक्वार्टर एनडीए का। हमारा जो हेल्थ मंत्रालय है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उसने मेडिकल कॉलेजेस में जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट है उनका नंबर बढ़ा दिया है। तो कितना कर दिया है? अब इनका नंबर कर दिया है 4000 से बढ़ा दिए। तो टोटल सीट हो गई है पीजी की 35,117। तो आपसे ये पूछा है कि कितने से बढ़ा दिया है? तो 4000 से बढ़ा दिया है, ये आपको याद रखना है। फ्रांस के मशहूर खिलाड़ी रेमंड कोप्पा, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये कौन सा खेल खेलते थे? कौन सा खेल खेलते थे? ये खेलते थे फुटबॉल। और ये बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थे रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के। दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती थी। और फ्रांस के खिलाड़ी थे। रियल मैड्रिड क्लब है स्पेन का क्लब। मैड्रिड स्पेन कैपिटल है स्पेन की। इनमें से सार्क का नया सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 देश हैं इसके अंदर, भारत भी सार्क का हिस्सा है। और पाकिस्तान के राजदूत हैं, इनका नाम है अमजद हुसैन बी सियाल। ये होंगे सार्क के नए सेक्रेटरी जनरल। सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और ये रिप्लेस किसको करेंगे? अर्जुन थापा को। नेपाल के थे अर्जुन थापा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दीनदयाल रसोई योजना ये शुरू की गई है। ये कौन से राज्य ने शुरू करी है? इसमें 10 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं जिससे जो खाना है गरीब लोगों को, अर्बन एरिया में जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते में खाना दिया जाएगा। इसके लिए शुरू की गई है दीनदयाल रसोई योजना। ये शुरू की है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर पूछ सकते हैं आपसे, तो उनका नाम है जयंत मालविया। इनमें से भारत के वो पूर्व इंडियन रेसलर और अर्जुन अवार्ड जीत चुके व्यक्ति कौन हैं जिन्हें इंटरनेशनल मैच रेफरी नियुक्त किया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा? ये हमारे पूर्व इंडियन रेसलर हैं और इनका नाम है कृपा शंकर बिश्नोई। कृपा शंकर बिश्नोई। और जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है UWW, इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन में। और मैंने आपसे पूछा था लॉजेन कहां पर है, तो आपको लिख के बताना है। मिटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सारे बैंक्स को कहा है कि वो मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। कब तक? डेडलाइन क्या रखी है? इसकी डेडलाइन रखी है 31 मार्च 2017।
यानी अगर किसी बैंक में मोबाइल बैंकिंग नहीं है तो उन्हें ये प्रोवाइड करनी है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने अभी अभी इनमें से कौन से स्वनिर्मित यानी मेड इन इंडिया, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो भारतीय आर्मी को दिया है? भारतीय आर्मी को क्या दिया है अभी अभी डीआरडीओ ने? अब इसमें ये एक तो ये याद रखिए, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है डॉक्टर एस क्रिस्टोफर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और हमारे आर्मी के चीफ कौन है? बिपिन रावत। और आर्मी को क्या दिया है अभी अभी? ये सारी चीजें दी हैं। एक तो वेपन लोकेटिंग रडार दिया है, ये ऐसा रडार सिस्टम है जो हथियारों को लोकेट कर सकता है दुश्मन के, इसका नाम है स्वाति। और इसके अलावा एनबीसी RECCE व्हीकल दी है MK1 और NBC ड्रग्स, ये सारा प्रोवाइड किया गया है डीआरडीओ द्वारा इंडियन आर्मी को। पाकिस्तान की सरकार ने इनमें से किस एरिया को ये अप्रूवल दे दिया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कि जो ट्राइबल एरिया है फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया, वो कौन से इनमें से प्रोविंस है पाकिस्तान का जिसके साथ मर्ज हो सकते हैं? पाकिस्तान का अगर आपको मैप पता हो तो सिंध जो है जिसकी राजधानी कराची है, या पंजाब है जिसकी राजधानी लाहौर है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोविंसेस हैं। ये एक है फाटा जो आदिवासी एरिया है, वो इनमें से कौन से प्रोविंस के साथ मर्ज हो जाएगा, उसको ये मंजूरी दे दी है। तो ये मर्ज हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के साथ। और जो फाटा है ये एक सेमी ऑटोनोमस ट्राइबल रीजन है। ये एक डिसीजन लिया गया है जिससे इसके अंदर डेवलपमेंट ज्यादा हो फाटा के अंदर। भारत के कौन से शहर में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट नाम का एक एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक इवेंट हुआ, जिसमें नॉर्थ ईस्ट यानी हमारे उत्तर पूर्व के जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं उनको एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, यानी निवेश के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट करिए, इस तरह का एडवर्टाइज किया गया इनको। और ये इवेंट हुआ चंडीगढ़ के अंदर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से आधार कार्ड इनमें से स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है अगर वो मिड डे मील लेना चाहते हैं तो। हर राज्य के लिए कंपलसरी है, कौन से राज्य को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है यानी इस राज्य में कंपलसरी नहीं है। तो आधार कार्ड के लिए, आधार कार्ड मिड डे मील के लिए जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय तीनों में कंपलसरी अनिवार्य नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इनमें से कौन सी भाषा को ऑफिशियल भाषा का स्टेटस दे दिया है, क्योंकि यूनेस्को ने इसे एंडेंजर्ड घोषित कर दिया था। एंडेंजर्ड मतलब ये भाषा लुप्त होने के कगार पे है, तो इसको बचाने के लिए ऑफिशियल स्टेटस दे दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और इस भाषा का नाम है कुरुख, KURUKH, कुरुख। ये एक आदिवासी समुदाय में बोली जाती है और लगभग 16 लाख लोग इस भाषा को बोलते हैं। यूनेस्को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। इनमें से कौन से यूरोप के देश में वहां की सरकार ने एक मिलिट्री ड्राफ्ट री इंट्रोड्यूस किया है मैन और वुमेन दोनों के लिए? और ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर पीटर हल्टक्विस्ट ने ये अनाउंसमेंट किया। अब मैन और वुमेन दोनों मिलिट्री ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे। इस देश की राजधानी है स्टॉकहोम, ये देश है स्वीडन। और यहाँ की करेंसी है कोरोना। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप का देश है लेकिन यूरो करेंसी यहाँ पे नहीं है। 1 अप्रैल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कस्टमर्स को चार्ज किया जाएगा अगर वो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस उतना नहीं रखते अपने सेविंग अकाउंट में। तो कितना बैलेंस मेट्रोपॉलिटन एरिया में कस्टमर्स को रखना पड़ेगा अपने बैंक में, वरना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन पे पेनल्टी लगाएगा। तो ये बैलेंस है 5,000 रुपये। मेट्रोपॉलिटन एरिया में 5,000 रुपये, अर्बन एरिया में 3,000 रुपये, सेमी अर्बन में 2,000 रुपये और गांव में 1,000, रूरल एरिया में 1,000 रुपये रखना पड़ेगा, वरना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप पे पेनल्टी लगाएगा। इनमें से किस व्यक्ति को MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि हमारा सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? चेयरमैन भी और फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर भी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 5 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है PK पुरवार। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो, जैसे कैंपिंग एक्टिविटी हैं वो अलाउ कर दी हैं गंगा के किनारे उत्तराखंड में, लेकिन वो गंगा के इतने मीटर दूरी पर मिनिमम होनी चाहिए। यानी गंगा का जो किनारा है उसके इतने मीटर दूर पर आप कैंप लगा सकते हो। तो कितने मीटर?
तो ये रेंज रखी गई है 100 मीटर। गंगा के किनारे 100 मीटर तक आप कैंप नहीं लगा सकते और उसके बाद आप लगा सकते हो, ये कहा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है जस्टिस स्वतंत्र कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, जस्टिस स्वतंत्र कुमार। सैयद शाहिबुद्दीन ये पूर्व सांसद थे, आपको बताना है ये इनकी क्या और खूबी थी। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशर्रफ पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे और ये एक डिप्लोमेट भी थे, यानी राजदूत थे। वर्ल्ड हियरिंग डे 2017 मनाया गया इस बार, और वर्ल्ड हियरिंग डे यानी हमारी जो श्रवण शक्ति है, सुनने की शक्ति है, उसके लिए हम मनाते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए। और इस बार इसका थीम था एक्शन फॉर हियरिंग लॉस, मेक अ साउंड इन्वेस्टमेंट। तो इस बार इसका ये किस दिन हम मनाते हैं हर साल? ये हम मनाते हैं 3 मार्च को, 3 मार्च एवरी ईयर। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने ये अनाउंस किया है कि संस्कृत अब कंपलसरी है, 8वीं क्लास तक आपको संस्कृत पढ़नी ही पड़ेगी? ये डिसीजन लिया है असम की सरकार ने। असम। गूगल ने, भारत का जो गूगल है उसने MOU एक साइन किया है इनमें से कौन से राज्य की सरकार के साथ? इस राज्य में गूगल इस राज्य को कैशलेस यानी डिजिटाइजेशन करने में हेल्प करेगा। ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की सरकार है, चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इनमें से कौन से भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है नंबर्स डू लाई, 61 हिडन क्रिकेट स्टोरीज, यानी जो नंबर्स हैं वो झूठ बोलते हैं, 61 गुप्त क्रिकेट की कहानियां। तो इसको लिखा है भारत के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक ऐप बेस्ड टैक्सी जो हैं उनको सर्ज प्राइसिंग से बचाने के लिए, यानी कि लोगों को उन ऐप की सर्च प्राइसिंग से बचाने के लिए रेगुलेशन किया है, यानी उन पर प्रतिबंध लगाए हैं। यानी कि जो ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस हैं जैसे ऊबर है, ओला है, ये सब जो कंपनियां हैं ये अब सर्ज प्राइसिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो ये अनफेयर प्रैक्टिस है एक सर्ज प्राइसिंग, इसके लिए रेगुलेशंस की हैं महाराष्ट्र की सरकार ने। यहाँ पे बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार है और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शी लीड्स टेक, ये शी लीड्स टेक ये नाम का एक महिलाओं के लिए, महिला जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है फेसबुक द्वारा, इंडिया में लॉन्च किया गया है फेसबुक द्वारा। और फेसबुक के चेयरमैन और CEO हैं मार्क जकरबर्ग। फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं शेरिल सैंडबर्ग। ये सब याद रखना है आपको। इनमें से किस व्यक्ति को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पोस्ट ऑफ एडवाइज़र के पद से हटा दिया गया है अभी अभी? कौन व्यक्ति हैं जिन्हें हटा दिया गया है? इनका नाम है बाईचुंग भूटिया, जो कि मशहूर फुटबॉल के खिलाड़ी थे। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जो सप्लाई करेगा 60 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को? और 100 मेगावाट ऑलरेडी बांग्लादेश को दे रहा है, 60 और देगा। तो इसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है मानिक सरकार। और त्रिपुरा जो बांग्लादेश है इसकी प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। यहाँ की राजधानी है ढाका और करेंसी है टाका। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप have called for UN International Inquiry Commission to investigate right abuses in which country? जो मानवाधिकारों के जो उपासक हैं, जो उनके लिए लड़ाई करते हैं, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा है संयुक्त राष्ट्र संघ को कि इस देश में जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कौन से देश की बात हो रही है? इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था। ये देश है म्यांमार। म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है और खुद यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि वहाँ पे एक जीनोसाइड हो रहा है। ये टर्म यूज़ किया है। जीनोसाइड मतलब बहुत बड़े लेवल पे जब किसी को मारा जाता है तो उसको जीनोसाइड बोलते हैं। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स को मारा जा रहा है म्यांमार में, और म्यांमार की राजधानी है नेपिटाओ। अभी अभी जो हमारे पुरातत्व विभाग के लोग हैं, मतलब भारत के नहीं, उन्होंने एक माया जेड पेंडेंट, ये एक तरह का आभूषण है बहुत पुराना, ये कहाँ पर खोजा है? इसको खोजा गया है बेलीज में।
सो आंसर है बेलीज, एक छोटा सा देश है बेलीज। एक नई रिपोर्ट आई है जीएसएम एसोसिएशन की, जिनका भी अभी कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जीएसएमए कॉन्फ्रेंस बार्सिलोना में। तो जीएसएम एसोसिएशन की नई रिपोर्ट के हिसाब से इनमें से कौन सा देश है जो दुनिया में स्मार्टफोन एडॉप्शन में नंबर 1 है। यहाँ पे 35 करोड़ लोग हैं जो जिन्होंने स्मार्टफोन यूज़ किए 2016 से 2020 में। तो ये देश है भारत, इंडिया। इंडिया में जो बढ़ोतरी हुई है स्मार्टफोन यूसेज में वो ये 35 करोड़ 2016 से 2020 के बीच में। चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट है वो कितना है ये आपको बताना है। चाइना का जीडीपी ग्रोथ टारगेट है 6.5%, जो कि पिछले 25 सालों में सबसे कम है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चाइना में भी उतना इकोनॉमिक ग्रोथ अभी नहीं हो रहा है। नई स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल साइंस। अर्थ मेंटल जो है भारत, जो अर्थ के 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। तो जो अर्थ का मेंटल है वो 60 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म है जितना पहले समझा जाता था। तो ये जो स्टडी है ये कौन सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने करी है? ये क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी से है। ये करी है वुड्स होल ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूशन ने। वुड्स होल ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूशन। इनमें से वो कौन से हाइती के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, जिनका भी अभी स्वर्गवास हो गया, 74 साल के ये थे। इनका नाम है रेने प्रेवेल। रेने प्रेवेल। और इसकी हाइती एक छोटा सा देश है, इसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। मारिया शारापोवा अपना ये वापस आ गई हैं 15 महीने के बाद। तो ये मेल्डोनियम नाम का प्रतिबंधित दवाई लेते हुए पकड़ी गई थी, ड्रग्स लेते हुए पकड़ी गई थी। तो कौन से टूर्नामेंट में ये पकड़ी गई थी जब पिछली बार इन्होंने खेला था? तो ये टूर्नामेंट था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि बहुत बड़ा ग्रैंड स्लैम होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये ड्रग्स लेते हुए पकड़ी गई थी और 15 महीने का इन पे बैन हो गया था। वैसे इन पे बैन 2 साल का हुआ था, पर कम करके 15 महीने का कर दिया था उसे। और फिर ये अब वापस आ गई हैं मारिया शारापोवा। इनमें से कौन से मलयालम भाषा के, केरल की भाषा मलयालम है, कौन से मलयालम भाषा के लेखक और पत्रकार हैं जिन्हें 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार अभी अभी मिला भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन कोझिकोड के द्वारा? तो ये मशहूर कवि और जर्नलिस्ट हैं MP वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। और हमारा जो इंटरपोल है, इंटरपोल ने मल्टीनेशनल मल्टी स्पीशीज एनफोर्समेंट एक ऑपरेशन चलाया है जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB द्वारा कंडक्ट किया जाएगा 30 जनवरी से 19 फरवरी तक इंडिया के अंदर। तो इंटरपोल द्वारा इसका कोड नेम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन थंडरबर्ड। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें याद रखिए कि 71% अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। टोटल 2000 मतलब 2500 से ज़्यादा लाइव स्पीशी हैं एनिमल की जो सीज हो चुकी हैं। 19 किलोग्राम जो हाथी दांत होता है वो भी बेसिकली जानवरों को बचाने के लिए, उनको एक उनकी तस्करी बचाने के लिए उनके अंगों की ये किया गया है। और इससे पहले एक इन्होंने ऑपरेशन और चलाया था कछुओं के लिए, टर्टल्स के लिए, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन सेव कर्मा। ऑपरेशन सेव कर्मा, KURMA। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक MOU साइन किया है। इनमें से कौन सी टैक्सी जो कैब एग्रीगेटर कंपनी है उसके साथ 25,000 एंटरप्रेन्योर, ये अगले 2 साल में 25,000 नए बिजनेसमैन, ये नए उद्योग क्रिएट करेगा मध्य प्रदेश के अंदर। 25,000 एंटरप्रेन्योर क्रिएट करेगा मध्य प्रदेश में ओला। ओला के जो CEO हैं उनका नाम है भाविश अग्रवाल। ये याद रखिए, ओला के फाउंडर कौन है? भाविश अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनाउंस किया है कि अभी इनमें से एक देश है जिसके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। $17.5 बिलियन का प्रोग्राम है और ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट इन्होंने इस देश के साथ किया है। 4 साल का ये अनुबंध है। तो ये अनुबंध इसलिए किया गया है कि जो इस देश में वॉर की वजह से, रशिया के साथ ये देश एक वॉर में था, एक तरह से छोटी वॉर थी। तो ये देश है यूक्रेन। इसमें ये पैसा खर्च होगा इस देश को दोबारा ट्रैक पर लाने में, विकास कार्यों में। तो IMF की जो प्रेसिडेंट हैं या CEO कह सकते हैं आप उन्हें, उनका नाम है क्रिस्टीन लागार्डे, जो कि फ्रांस की हैं। क्रिस्टीन लागार्डे। इनमें से कौन सा भारत का एयरफोर्स हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है जिसे प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एट द एयरफोर्स स्टेशन, जो तंबारम में है चेन्नई के पास, यहाँ पे इन्हें अवार्ड मिला है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड? ये मिला है 125 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन ग्लैडिएटर्स को। 125 ग्लैडिएटर्स। और जो तंबारम में ये
मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है MTI तंबारम में, ये सबसे पुराना टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन एयरफोर्स का। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इनमें से प्रपोजल अप्रूव करे हैं। कौन से एयरपोर्ट को रीनेम किया जाएगा, उसका दोबारा नाम पलटा जाएगा। तो कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जिनका नाम पलटा जाएगा? तो पहला तो है विजयवाड़ा एयरपोर्ट। विजयवाड़ा एयरपोर्ट का नाम अब रखा जाएगा नंदमुरी तरक्कर रामा अमरावती एयरपोर्ट, राव अमरावती एयरपोर्ट। और तिरुपति एयरपोर्ट का नाम पलट के रखा जाएगा श्री वेंकटेश्वरा एयरपोर्ट। तो आंसर है 2 और 3। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है, कौन से राज्य की विधानसभा है जिसने एक बिल पास किया है जिससे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ये किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। एक बात और याद रखिए, दिल्ली सरकार ने अभी हॉस्पिटल्स के ऊपर लगभग 700 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, क्योंकि वो जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर। BSF के हिसाब से, BSF की अगर माने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और इनके हिसाब से 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में। उसका आधा वो फेंस हो चुका है। फेंस हो चुका है मतलब उस पर बाड़ी लगाई जा चुकी हैं। तो आपको ये बताना है कि भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा कौन से राज्य में है? तो मैं समझता हूँ ये एक आसान सवाल है, ये है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो इस मतलब 4096 में से 2216 किलोमीटर सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश का हमारा पश्चिम बंगाल के साथ है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी BIRAC अपना रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर कहां पर लगा रहा है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च को बढ़ाने के लिए? ये लगा रहा है बेंगलुरु के अंदर। जो हमारा इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अभी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड के अंदर आया है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी बेंगलुरु में है। भारतीय एयरटेल ने अनाउंस किया है कि वो इस देश की मिलीकॉम इंटरनेशनल सेलुलर के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है जिससे इस देश में ये अपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर पाएगी और अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ा पाएगी। तो कौन सा अफ्रीकी देश है ये देश है घाना, और घाना की राजधानी है आक्रा। ISSF वर्ल्ड कप हुआ था शूटिंग का, अभी आपको पता ही है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग। इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं टोटल? जैसे भारत के बहुत सारे खिलाड़ी, जैसे गोल्ड मेडल तो एक ही मिला है भारत को, जो जीता है जीतू राय ने 50 मीटर पिस्टल के अंदर, लेकिन सिल्वर भी मिला है। ये खिलाड़ियों के नाम याद रखिए, ये आपसे पूछ सकते हैं। अंकुर मित्तल, ये पूछेंगे आपसे अंकुर मित्तल कौन सा खेल खेलते हैं। अमनप्रीत सिंह, इन्होंने भी सिल्वर जीता है। अंकुर मित्तल, अमनप्रीत सिंह, इन्होंने सिल्वर जीता है, और गोल्ड जीता है जीतू राय ने, और ब्रॉन्ज जीता पूजा घाटकर ने। तो टोटल मेडल कितने जीते हमने? 5, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। तो 1 ब्रॉन्ज जीतू राय ने, एक और जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। तो नंबर 1 कंट्रीज में रहा चाइना, जिसने 6 गोल्ड जीते। चाइना ने अपना 2017 का जो मिलिट्री बजट है वो बढ़ा दिया है। तो अब इनका मिलिट्री बजट है $152 बिलियन। तो कितने परसेंट बढ़ा दिया है चाइना ने अपना बजट? तो चाइना का ने बढ़ा दिया है 7%। भारत का बजट जानते हैं आप कितना है डिफेंस का? 53.5 बिलियन। तो चाइना का 3 गुना बजट है मिलिट्री का भारत से। अभी अभी एक MOU साइन हुआ है कैबिनेट के द्वारा, जिससे जेंडर इक्वालिटी हो सके भारत के जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के उनके अंदर। तो ये किसके साथ साइन हुआ है ये एग्रीमेंट? कौन हेल्प करेगा भारत की जेंडर गैप को कम करने के लिए हमारे सरकारी विभागों में? ये करेगा UN वुमेन। UN वुमेन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, और 2010 में बना था UN वुमेन। इनमें से किस व्यक्ति ने अभी अभी दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप जीत ली है? आसानी से जीत ली, स्ट्रेट सेट्स विक्ट्री थी, मैन सिंगल टाइटल था ये जीता है एंडी मुरे ने। एंडी मुरे ने। और एंडी मुरे कौन से देश के खिलाड़ी हैं? स्कॉटलैंड। अगर स्कॉटलैंड ऑप्शन में ना मिले तो ब्रिटेन कर देना। नील फिंगल्टन, ये ब्रिटेन के सबसे लंबे आदमी थे, अब तो इनका देहांत हो गया। 36 साल के थे। 7 फीट 7 इंच, 7 फुट 7 इंच इनकी हाइट थी नील फिंगल्टन की। ये मशहूर क्या थे? तो ये मशहूर एक्टर थे, और गेम ऑफ थ्रोन्स में भी इन्होंने काम किया हुआ है। सो आंसर है एक्टर। सीवेज ट्रीटमेंट यानी जो गंदगी हमारे जो सीवेज होती है, नाले होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए उसके लिए एक आधारिक संरचना बनाई जाएगी पटना के अंदर, जिससे गंगा नदी में जो पानी मिलता है वो गंदगी ना मिले, पहले उसको ट्रीट किया जा सके, गंदे पानी को, गंदी सीवेज को।
सीवर को, तो उसके लिए नमामि गंगे प्रोग्राम में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं अभी अभी। नमामि गंगे हमारा जल संसाधन विभाग यानी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री चलाती है, उमा भारती उसकी मिनिस्टर है, और इसके लिए जो धन अलॉट हुआ है पटना सीवेज के लिए वो हुआ है 1050 करोड़ रुपए। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यह कहा है कि गंगा बिल्कुल भी साफ नहीं हुई है। भारत पाकिस्तान की परमानेंट इंडस कमीशन यानी पीआईसी की जो मीटिंग है वो कहाँ पर होगी? तो ये जो मीटिंग है ये होगी लाहौर में। लाहौर जो कि पंजाब की राजधानी है, लाहौर। भारत की जो जल सेना है वो इनमें से कौन से देश की मदद करेगी वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल फैसिलिटी यानी जो जल संबंधी मौसम विभाग संबंधी फैसिलिटीज़ वहाँ पे लगा रही है और ट्रेनिंग देगी? इनमें से कौन से देश की जल सेना को, नेवी को? तो इसके लिए में आपसी सहयोग होगा दोनों देशों में, और ये देश है म्यांमार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसने अभी अभी अपना पहला इतिहास में अपना पहला कैटलॉग पब्लिश किया है। किस चीज़ का कैटलॉग पब्लिश किया है? तो ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक होते हैं जो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए देते हैं, जैसे पेनिसिलिन, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल अपने चारों तरफ बना लेते हैं जिससे जो फिर एंटीबायोटिक दवाई है वो काम नहीं करती। इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। और इंटरनेशनल रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? रेयर डिजीज होते हैं जो उतने कॉमन नहीं होते, जो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं, तो इनकी ट्रीटमेंट भी बहुत ही कॉस्टली होती है या फिर उपलब्ध नहीं होती। और इंटरनेशनल रेयर डिजीज डे हम मनाते हैं लास्ट डे ऑफ फेब, फरवरी का आखिरी दिन, लास्ट डे ऑफ फेब। तो इस बार इसका थीम था रिसर्च। इनमें से कौन से अमेरिकी सिंगर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर मिला है? ह्यूमैनिटेरियन मतलब जिसने मानवता की भलाई के लिए काम किया सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा, 2017 में। और ये सम्मान मिला सिंगर रिहाना को। डॉक्टर थॉमस स्टार्ड्स, इनका भी अभी बहुत ही महान ये डॉक्टर थे, इनका अभी अभी निधन हो गया। इन्होंने पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किया था कौन से ह्यूमन ऑर्गन का? इन्होंने पहला ट्रांसप्लांट किया था लिवर का। तो लिवर अगर ख़राब हो जाए तो समझ लीजिए आदमी मरना सन हो जाता है। बहुत ही वाइटल ऑर्गन है ये लिवर। और जो लिवर है ये अगर ट्रांसप्लांट भी हो जाए तो भी फेलियर रेट 70% तक रहता है। तो लिवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और शराब पीने से लिवर खराब हो सकता है। एक 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ अभी, जिससे जो हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इनोवेशन की ज़रूरत है, उसके ऊपर ये हुआ। तो नई दिल्ली में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। कौन से यूनिवर्सिटी ने ये किया या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया? ये किया नुएपा ने। नुएपा बोलते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर यानी एचआरडी मिनिस्टर वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। इनमें से मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता अभी अभी? मैक्सिकन ओपन, इन्होंने राफेल नडाल को फाइनल में हराया, जिन्हें रॉजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। तो मैक्सिकन ओपन जीता सैम क्वेरी ने। सैम क्वेरी अमेरिका के हैं। आईएनएस विराट, ये सबसे लंबे समय तक हमारा सर्व करने वाला जहाज था। इसको डीकमीशन कर दिया, यानी अब ये काम नहीं करेगा। तो आपको बताना है ये जब सबसे पहली बार कमीशन किया था ब्रिटिश रॉयल नेवी ने, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था HMS हर्मीज। HMS हर्मीज। और एक्वेटिक लाइफ यानी जो जो ओशियन में, नदियों में जो जानवर रहते हैं उनकी जनसंख्या को डिटरमाइन करने के लिए, तो ये आपको बताना है पहला सर्वे होगा ये इस तरह का जो हमारा केंद्र सरकार कर रही है। कौन सी नदी के अंदर कर रही है? यानी इस नदी के अंदर जितने भी जंतु रहते हैं उनकी जनसंख्या कितनी है ये पता की जाएगी, और ये किया जाएगा गंगा नदी के अंदर, नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने अभी अभी स्मार्ट मॉस्किटो डेंसिटी सिस्टम का प्रपोजल दिया है? ये प्रपोजल हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दिया है। इसमें ऑप्टिकल सेंसर्स के थ्रू मच्छर कितना प्रजनन कर रहे हैं, मॉस्किटो ब्रीडिंग, उसको उस पर नज़र रखी जाएगी, जिससे मच्छरों का जो प्रोग्रेस है वो कम हो, मच्छर कम पनपे। मॉस्किटो डेंसिटी सिस्टम, ये आइडिया है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है और यहाँ की राजधानी है अमरावती। लिथियम आयन बैटरी जो आप अक्सर मोबाइल फ़ोन वगैरह गैजेट्स के अंदर देखते हैं, उसके को इन्वेंटर कौन है?
जिन्होंने अभी अभी ये डेवलप करी है सॉलिड स्टेट बैटरी फार्मूला। ये 3 गुना ज़्यादा बैटरी स्टोर कर सकती है जो लिथियम आयन बैटरी है उससे। तो सॉलिड स्टेट बैटरी, इसके को इन्वेंटर लिथियम आयन बैटरी के हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है, जॉन गुडेनफ। इनमें से कौन से मशहूर ऑथर हैं जिनको यूएन गुडविल एम्बेसडर, यूएन रेफ्यूजी एजेंसी, यूएनएचसीआर, फिलिपो ग्रैंडी द्वारा इनका नामांकन हुआ है और ये अब गुडविल एम्बेसडर होंगे यूनाइटेड नेशंस के। तो इनका नाम है नील गाइमन। और इसमें बस आपको इतना याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के लिए इनका नाम रखा गया है। पंजाब और जम्मू कश्मीर ने एक डील साइन की है, जो शाहपुर कंदी डैम प्रोजेक्ट है जो रुका हुआ था, इसको दोबारा शुरू करने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ लेकिन फिर ख़त्म कर दिया गया था, इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो ये प्रोजेक्ट कौन से साल में स्टार्ट हुआ था? ये रुका हुआ प्रोजेक्ट, शाहपुर कंदी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2014 में, और 206 मेगावाट पावर की क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट है। इनमें से किस व्यक्ति को महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और ये रिप्लेस करेंगे स्वाधीन क्षत्रिय जी को, महाराष्ट्र के नए चीफ सेक्रेटरी? इनका नाम है सुमित मलिक। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी वीज़ा फ्री ट्रैवल फैसिलिटी नॉर्थ कोरिया के लिए बंद कर दी है? यानी इस देश के नागरिक पहले नॉर्थ कोरिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते थे लेकिन अब नहीं, और ये किया है मलेशिया ने, क्योंकि मलेशिया के अंदर जो किम जोंग उन के भाई हैं, किम जोंग नाम, उनको मार दिया। तो मलेशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब हैं, ये आपको याद रखना है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और इंडियन नेवी ने एक अभी अभी एक्सरसाइज की है, 1 महीने लंबी थिएटर लेवल एक्सरसाइज। इसका नाम क्या था? इसमें लगभग 45 जहाज़ों ने हिस्सा लिया और इसका नाम था ट्रोपैक्स। ये याद रखना है, इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। इनमें से कौन से भारत के पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें 3 बार पॉली उमरिगर अवार्ड मिला बीसीसीआई अवार्ड सेरेमनी जो बेंगलुरु के अंदर हुई थी? ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें 3 बार मिला है पॉली उमरिगर अवार्ड। और पॉली उमरिगर अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो भारत की तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी साल का होता है। यह अवार्ड मिला भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को। और भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच में बहुत लंबे समय से रिश्ते रहे हैं, तो इनको और मजबूत करने के लिए एक सेलिब्रेशन हुआ लंदन के अंदर, जिसमें 2017 को डिक्लेयर किया गया। कौन सा साल? इन्होंने डिक्लेयर किया इसे ईयर ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति का वर्ष। और इस सेरेमनी में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ ने भी हिस्सा लिया। माइग्रेशन का जो वर्किंग ग्रुप है जिसे हमारी केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन के द्वारा इसे किया गया है। इसने रेकमेंड किया है कि जो स्टेट हैं वो डोमिसाइल प्रोविज़न है जो कानून के अंदर, उनको ख़त्म कर दे। इस पैनल के अध्यक्ष कौन हैं ये आपको बताना है। यानी कि ये एक कमेटी या एक कमीशन बना है जिसने सजेस्ट किया है कि डोमिसाइल प्रोविज़न ख़त्म कर दिए जाएं, और इसके हेड थे पार्थो मुखोपाध्याय इस कमीशन के। इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो हैदराबाद में है, इसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? इनका नाम है डॉक्टर डोले बर्मन, और ये रिप्लेस करेंगे पूर्व डायरेक्टर अरुणा बहुगुणा को। तो आंसर है डोले बर्मन। इनमें से कौन से राज्य के हाई कोर्ट ने ये कहा है केंद्र सरकार, उस राज्य की सरकार को, कि यहाँ पे कोई भी एनजीओ उसे ऑपरेट नहीं करने दिया जाए बर्ड स्केयर सेंटर रेजिडेंशियल एरिया में, जिससे बर्ड फ्लू ना फैले? तो कोई भी एनजीओ बर्ड केयर सेंटर नहीं चला सकती किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में, ये कहा है गुजरात के हाई कोर्ट ने। केंद्र सरकार ने एमओयू साइन किए हैं इनमें से कौन से देश के साथ? बहुत सारी चीज़ों में, जैसे एनर्जी मैनेजमेंट कंजर्वेशन के फील्ड में, और ये साइन हुआ भारत के नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल और कौन से देश की इकाई के बीच में? ये हमने साइन किए हैं यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, और इसका एल एतिहाद एनर्जी सर्विस के साथ ये साइन किया है हमने। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये कार्य दिया गया है कि वो अवार्ड्स देगी, यानी वो किस तरह से कौन सा अवार्ड किसे मिलना है ये सारा जिम्मा उठाएगी? तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीपैट, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी।
और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अनंत कुमार, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किए। अभी अभी आधारशिला रखी हमारे देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो दिव्यांग लोगों के लिए बन रहा है, दिव्यांग एथलीट्स के लिए बन रहा है। ये देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसकी आधारशिला भी अभी रखी गई। तो कहाँ पर ये बन रहा है? 50 करोड़ रुपए की लागत से लगभग ये बन रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये बिलोंग करेगा। 7.5 एकड़ जमीन पे बन रहा है, गांधीनगर में, जो गुजरात की राजधानी है। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने एक बिल टेबल किया है जिसमें यह कहा गया है कि जो कॉटन कॉलेज है जो 1901 में बना था, उसको कॉटन कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज कर दिया जाए। तो अगर आप जानते हैं कॉटन कॉलेज कहाँ है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बहुत ही ऐतिहासिक कॉलेज है असम के अंदर। लक्काराम टैंक, ये भी एक ऐतिहासिक टैंक है और इसे मिशन काकटिया के अंडर एक नई जिंदगी दी गई, इसको दोबारा रेनोवेट किया गया। तो मिशन काकटिया ये कौन से राज्य का मिशन है? ये इसमें जो हमारे इरिगेशन सोर्सेज हैं, जैसे जो टैंक हैं, सिंचाई के टैंक वगैरह, इनको दोबारा पुनर्निर्माण इनका किया जाएगा, इनमें सुधार किया जाएगा। और ये मिशन है तेलंगाना की सरकार का, मिशन काकटिया। सरकार ने डिक्लेयर किया है कि लगभग 57,000 स्क्वायर किलोमीटर वेस्टर्न घाट्स में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, जहां पर कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट अलाउ नहीं होगा। तो ये जो 57,000 स्क्वायर किलोमीटर वेस्टर्न घाट का एरिया, ये कितने राज्यों में लगता है? टोटल राज्य हैं 6 वेस्टर्न घाट के सारे। गुजरात से स्टार्ट हो जाइए, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल और कुछ हिस्सा तमिलनाडु का। बहुत ही कम हिस्सा है तमिलनाडु का, लेकिन तमिलनाडु का भी है। इनमें से कौन से राज्य का हेल्थ डिपार्टमेंट है जो मीजल्स और रुबेला का जो टीकाकरण होता है वो 15 साल से कम बच्चों के लिए अनिवार्य करना चाहता है? 15 साल से कम बच्चों के लिए मीजल्स और रुबेला नाम का जो रोग है उसके लिए जो टीकाकरण है ये अनिवार्य करेगा तमिलनाडु की सरकार। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं एडापड़ा पलनीस्वामी, जो कि AIADMK पार्टी के हैं। आंध्र प्रदेश के वन विभाग ने और तिरुमला तिरुपति बोर्ड ने, इनके बीच में एक लड़ाई चल रही थी, क्योंकि जो इनमें से कौन सा जानवर है जिसकी कैप्टिव ब्रीडिंग शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रखने के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के वन विभाग और तिरुमला तिरुपति बोर्ड में लड़ाई चल रही थी। इस जानवर का नाम है स्मॉल इंडियन सिवेट। और ये एक चीज़ याद रखिए, पुनुगु नाम का सिक्रीशन करता है अपने गले से, और इसकी जो ये जो सिक्रीशन करता है, एक तरह का ये पदार्थ निकालता है अपने शरीर से, इसको बोलते हैं पुनुगु। और इसमें बहुत सुगंधित पदार्थ होता है। तो इससे जो बालाजी जो भगवान हैं, लॉर्ड वेंकटेश्वर, उनका अभिषेक किया जाता है। तो अब इस जानवर को शेड्यूल 2 में रखने के कारण इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता, इसको पाला नहीं जा सकता। तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश के वन विभाग और मंदिर के बीच में लड़ाई चल रही है। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया कैंपेन है जो लॉन्च किया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, जिसकी मिनिस्टर हैं मनेका गांधी? और इससे जो वुमेन का स्टेटस है, जो समाज में इज्जत है, वो सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर बढ़ेगी। तो इसके लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है, इसका नाम है हम बराबर हैं, यानी वी आर इक्वल। वी आर इक्वल। उड़ीसा की असेंबली ने अभी अभी बजट प्रस्तुत किया, तो आपको बताना है टोटल कितना आउटले है उड़ीसा असेंबली बजट का। ये आउटले है 1.06 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का इन्होंने बजट पेश किया है। और एक बात याद रखिए, 1 लाख करोड़ में से 18,404 करोड़ रुपए इन्होंने एजुकेशन के लिए रखा है। इनमें से कितने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इंडियन टैक्स पेयर्स के साथ? तो टोटल नंबर इनका अब तक, आज की डेट तक 76 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, जिनमें से 7 बाइलेटरल हैं और 61 यूनिलेटरल हैं। टोटल नंबर लेकिन है 76, और अभी साइन हुए हैं 10, जिनमें 2 साइन हुए हैं बाइलेटरल APA यूके के साथ और यूके और जापान के साथ, और 7 एग्रीमेंट रोलबैक प्रोविजन के साथ हैं टोटल। एक बात याद रखिए, CBDT के जो चेयरमैन हैं वो हैं सुशील चंद्र, ये हैं CBDT के चेयरमैन। कैबिनेट ने अभी अभी अपना पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दिया। MOU साइन होगा इनमें से कौन से देश के साथ? जैविक ऊर्जा के विभाग में, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी यानी जैविक ऊर्जा इन्हें कहते हैं। इसके लिए हमने साइन किया एग्रीमेंट पोर्चुगल के साथ। आपसी सहयोग करेंगे हम पोर्चुगल के साथ। पोर्चुगल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा, जो प्रवासी भारतीय दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट थे। और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, यहाँ की करेंसी है यूरो,
और यहाँ के एक स्टार खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रियो ओपन 2017 मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? अभी अभी ये टाइटल जीता है, किस खिलाड़ी ने जीता है? अब आपसे आज का छठा सवाल, ये जो रियो ओपन 2017 है मेंस सिंगल टाइटल, ये कौन से खेल के लिए है, ये आपको बताना है। इसको जीता है डोमिनिक थिएम ने। इनमें से कितना अमाउंट लेवी किया जाएगा पेनल्टी के तौर पे अगर बैंक्स सॉइल्ड करेंसी नोट यानी जो मैले नोट हैं उन्हें एक्सचेंज करने से मना कर देते हैं, तो कितना बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी? ये पेनल्टी जो बैंक्स के ऊपर लगाई जाएगी ये है 10,000 रुपये की। और एक बात और याद रखिए, ये उस पर लागू नहीं होगा अगर नोट जो है उन पे आपने कुछ लिखा हुआ है और वो पॉलिटिकल है नेचर के अंदर। जो एक्सचेंज एग्रीमेंट है उसके हिसाब से आप 20 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और 5,000 रुपये तक एक्सचेंज कर सकते हैं एक दिन में, और उसके बाद फिर बैंक जो है वो सर्विस चार्ज आपसे चार्ज करेंगे। रोटरी इंडिया ने टाई अप किया है एनएमसीजी के साथ यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ, और ये नमामि गंगे प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। कौन सा प्रोग्राम है जो चलाया जाएगा स्कूल्स के अंदर? तो स्कूल्स के अंदर चलाया जाएगा वॉश इन स्कूल्स नाम का प्रोग्राम, वॉश इन स्कूल्स। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी अनाउंस किया है कि उसने रशिया से S-300 के एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं? ये देश है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और करेंसी है रियाल। ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, वेरी इंपॉर्टेंट। और ईरान ने खरीदे हैं रशिया से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। सरकार ने डिसाइड किया है कि वो कितने सेल के स्टील प्लांट बेचेगा जिससे 15,000 करोड़ रुपए वो रेज कर सके फिस्कल को कम करने के लिए। डिसइन्वेस्ट करेगा सरकार। सेल के अंदर सरकार का 75% हिस्सा है, और सेल के 3 प्लांट हैं जो सरकार बेचेगा। एक है दुर्गापुर का, एक सलेम तमिलनाडु और एक विश्वेश्वरैया प्लांट जो भद्रावती के अंदर है। तो टोटल प्लांट बेचेगा 3। भारत ने इनमें से कौन सी पोजीशन ली है एशिया मेंस रग्बी 7 ट्रॉफी टूर्नामेंट जो दोहा में हुआ, जो कतर की राजधानी है? तो भारत ने पाकिस्तान को हराया और 7वीं पोजीशन जीती, और नंबर 1 रहा फिलीपींस जिसकी राजधानी है मनीला, और यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो हैं रोड्रिगो दुतर्ते, DUTERTA, और मनीला के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। इनमें से कौन सा कर्नाटका का बैंक है जिसने अभी अपनी 2000 नंबर की ब्रांच खोली है तिरुपति के अंदर? टोटल इस बैंक की ब्रांचेज हो गई हैं 2000। इस बैंक के आपको हिंट देता हूँ, इस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं कृष्ण मूर्ति। इसके जो CEO हैं वो हैं किशोर कुमार संसी। ये बैंक है विजया बैंक। एक नई स्टडी पब्लिश हुई है, एक जर्नल है जिसका नाम है नेचर। साइंटिस्ट के हिसाब से स्ट्रॉ शेप माइक्रोफॉसियल मिले हैं जो कहे जाते हैं कि ये 3.77 बिलियन ईयर पुराने हैं, यानी 377 करोड़ साल पुराने हैं ये। तो ये आपको बताना है कि ये जो सबसे पुराने फॉसियल हैं ये कहाँ पे मिले हैं। फॉसियल होते हैं जो पुराने अवशेष होते हैं किसी जानवर के या पेड़ के, ऑर्गेनिक। तो ये कहाँ पर मिले हैं? 377 करोड़ साल पुराने फॉसियल। इनको अभी अभी डिस्कवर किया है कनाडा के अंदर। कनाडा के प्रधानमंत्री आप जानते ही हैं, जस्टिन ट्रूडियो, बहुत ही पॉपुलर है जस्टिन ट्रूडियो। कनाडा की राजधानी ओटावा। वाईकॉम विजयलक्ष्मी, ये एक मलयाली सिंगर है। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने बहुत ही कम समय में कितने गाने गाए, सबसे ज़्यादा गाने गाए सबसे कम टाइम में। तो आपको बताना है कौन से वाद्य यंत्र पे इन्होंने ये गाने गाए। तो इन्होंने बजाया गायत्री वीणा, और इन्होंने 5 घंटे में 69 सॉन्ग्स गाए। पंजाब में अभी अभी एक सेरेमनी हुई भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर पर, जहां पे कैबिनेट मिनिस्टर अनिल जोशी ने इनॉग्रेट किया भारत का सबसे बड़ा क्या? तो भारत का सबसे बड़ा झंडा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाया गया है। सो आंसर है फ्लैग। और 110 मीटर ऊंचा है, 110 मीटर लेंथ है इसकी, 24 मीटर विड्थ है, और 55 टन इसका वेट है। 55 टन वजन है इस झंडे का। तो ये सब तथ्य याद रखिए। इनमें से कौन सी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है जिसे इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप मिल गया है 5 साल के लिए? भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगी ये 5 साल के लिए, और इसका नाम है ओप्पो इंडिया। चाइनीज़ कंपनी है, इसके फाउंडर हैं टोनी चैन। इनमें से भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया HDFC बैंक ने। इसका नाम क्या रखा है? यह है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड एक चैटबॉट। चैटबॉट मतलब एक रोबोट है जो बातें करेगा कस्टमर्स के साथ। इसका नाम इन्होंने रखा है ईवा। ईवा का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट।
और HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके CEO हैं आदित्य पुरी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी CCEA ने अनाउंस किया है अपना प्लान। ये भारत में कितने अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट हैं उनको रिवाइव करेगा, उनमें नई जान डालेगा अगले 3 साल के अंदर। इस पे टोटल खर्चा आएगा 4,650, यानी एक तरह से एयरपोर्ट का नवीनीकरण किया जाएगा, उनको नया बनाया जाएगा, उनको वाइबल बनाया जाएगा। तो टोटल एयरपोर्ट्स का एयरपोर्ट्स का नंबर है 50। और इसमें इस साल 15, अगले साल 15 और आखिरी साल 20, तो टोटल 50 अगले 3 साल के अंदर। इस तरह से इनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। सूर्य किरण, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हमारी किस देश के साथ? हर साल होती है वैसे, ये बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है। 2 हफ्ते चली नेपाल के साथ। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड बोलते हैं, और इनकी राष्ट्रपति एक महिला है जो इनके इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी, विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जहां सार्क का हेडक्वार्टर है। इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ हमने अपने नेवी यानी जल सेना में आपसी सहयोग के लिए अनुबंध किया है? ये हम दोनों देश एक दूसरे की नेवी को मजबूत करने में हेल्प करेंगे, और ये हमने किया है ओमान के साथ। ओमान इज द आंसर। ओमान के सुल्तान हैं, इनका नाम है कबूस बिन सईद अल सईद। इसकी राजधानी है मस्कट और करेंसी है रियाल, ओमानी रियाल। सुबर राबी रे, ये पूर्व लोकसभा स्पीकर थे, इनका भी अभी निधन हो गया। तो आपको बताना है ये लोकसभा में चुने गए थे कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? ये उड़ीसा से थे, और ये उड़ीसा से चुने गए थे। ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे और पुरी से इन्होंने चुनाव जीता था। इनमें से कौन से बैंक ने मेडल जीता कोलेट्रल अवार्ड्स कैटेगरी में? 11वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कंक्लेव जो बेंगलुरु में हुआ, वहां पर इस बैंक को अवार्ड मिला कोलेट्रल कैटेगरी के अंदर। इस बैंक के जो CEO हैं वो हैं राकेश शर्मा। कर्नाटक का बैंक है, इसका नाम है कैनेरा बैंक। डॉक्टर KS श्रीनाथ रेड्डी, ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। इन्हें अपना हेल्थ एडवाइजर अपॉइंट किया है कौन से राज्य की सरकार ने? इनको ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं। तो इनको किया है ओडिशा सरकार ने अपना हेल्थ एडवाइजर नियुक्त। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नया ऑर्डर साइन हुआ है। इसके हिसाब से इनमें से एक देश पर से इमिग्रेशन बैन हटा लिया गया है। जो इमिग्रेशन बैन डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था, तो इस कंट्री पर से ये बैन हटा लिया गया है, और ये देश है इराक। और नया ट्रेडमार्क रूल्स आए हैं 2017 के, उनके हिसाब से जो ट्रेडमार्क फॉर्म है अब वो 74 से घटा के कितने कर दिए गए हैं, जिससे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकें। टोटल नंबर 74 से घटा के कर दिया गया है सिर्फ 8 ओनली। तो ये थे बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस हफ्ते के। वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन अगर ढंग से आपको तैयारी करनी है तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। हम भी बहुत ज़्यादा इसमें समय खर्च करते हैं रिसर्च में, और बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम देते हैं आपको। तो ये वीडियो अपने आप में पूर्ण है, और आपको किसी और किताब, मैगजीन या किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये वीडियो पूरे कंसंट्रेशन के साथ कम से कम 4 या 5 बार देख लेते हैं। इस वीडियो का PDF हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर के साथ आपको वो PDF वेबसाइट पर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।